Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is variation in demand and changes in demand. तो आइए देखते हैं वेरिएशन इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड क्या होता है। वैसे तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक किया होगा, तो वहाँ पर आपको व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ डिमांड, ये सब आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन इन डिमांड। तो वेरिएशन इन डिमांड होता क्या है? When the demand for a commodity falls or rises due to the change in price alone and other factor remain constant. जब प्राइजेस में चेंज आ रहा है और उस प्राइजेस में चेंज आने के कारण डिमांड में भी चेंज आ रहा है, बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो हम उसे कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड। इट मीन्स अगर प्राइस के चेंज होने पर डिमांड चेंज होती है और बाकी सब फैक्टर्स सेम रहते हैं तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड। There are two types of variation in demand, that is expansion of demand and contraction of demand. What is expansion of demand? Expansion of demand referred to rise in quantity demanded due to fall in price alone, while other factors like taste, income of consumer, size of population, etc. remain unchanged. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब हमारे प्राइस में चेंजेस आने के कारण, दैट इज़ अगर प्राइस फॉल होती है तो हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। जब डिमांड इंक्रीज़ हो रही है प्राइस के फॉल होने पर बाकी सब फैक्टर सेम है। बाकी सब फैक्टर कौन से होते हैं? टेस्ट सेम है, इनकम सेम है कंज्यूमर की, पॉपुलेशन सेम है और बाकी जितने भी फैक्टर्स सेम है, तो उसे हम कहेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड। व्हेन प्राइस फॉल एंड डिमांड इंक्रीजेज अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, इट इज़ नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड। और इस समय हमारा कर्व कैसा रहता है डिमांड का कर्व रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप ग्राफ में चेक कर सकते हैं, आपको ए टू बी जो कर्व दिख रहा है, ए टू बी डिमांड कर्व दिख रहा है, वो एरो डाउनवर्ड है। इट मीन्स ये कैसा कर्व है? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला कर्व है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस। अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो रहा है, आपकी प्राइस बढ़ रही है, दैट इज पी से लेकर P2 तक प्राइस जा रही है और डिमांड क्या हो जाएगी? Q से लेकर Q2 तक। इट मीन्स व्हेन प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेस। और जब ऐसा होता है तो इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डिमांड कैसी हो रही है? डिमांड कम हो रही है। और क्यों हो रही है? प्राइस के चेंज होने के कारण। और यहाँ पर भी बाकी फैक्टर सेम है। तब यहाँ पर डिमांड कर्व कैसा रहेगा? जैसे कि आपको ग्राफ में दिख रहा है, आपका डिमांड कर्व B to A की तरफ अपवर्ड जा रहा है। मतलब डायरेक्शन कैसा है डिमांड का? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट इज चेंज इन डिमांड। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अब यहाँ पर जब अदर फैक्टर के चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज हो रहा है, प्राइस हमारी सेम है। लास्ट वाले केस में क्या था? हमारी प्राइस चेंज हो रही थी। यहाँ पर प्राइस सेम है लेकिन अदर फैक्टर चेंज होने के कारण हमारी डिमांड भी चेंज हो रही है, तो इसे हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। लाइक प्रीवियस इट इज़ यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर भी दो डिमांड होते हैं, दैट इज देयर आर टू टाइप्स, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड क्या है? इंक्रीज इन डिमांड इट रेफर टू द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर, लाइक टेस्ट चेंज हो गया, इनकम चेंज हो गई, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई है, लेकिन प्राइस सेम है, कमोडिटी की प्राइस सेम है। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं P जो है वो कांस्टेंट है। पहले डिमांड थी D A के पॉइंट्स पर। जैसे ही अदर फैक्टर चेंज होता है, अदर फैक्टर के चेंज होने पर हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और दूसरा एक डिमांड कर्व तैयार हो रहा है D या फिर आप बोल सकते हैं D1 B और D1। तो यहाँ पर जब प्राइस सेम है, अदर फैक्टर चेंज होने के कारण डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड। डिमांड पहले था D कर्व था, अब हो गया D1, तो वो कर्व शिफ्ट कहाँ हो गया है? वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, जिसको हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। बट जब ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। एंड नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड। इट रिफर टू द डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब अदर फैक्टर्स हैं। यहाँ पर भी प्राइस कांस्टेंट है लेकिन अदर फैक्टर चेंज होने के कारण हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई है। तो आप ग्राफ देख सकते हैं, प्राइस सेम है, कांस्टेंट है, P पर है, लेकिन क्वांटिटी Q से लेकर Q2 तक डिक्रीज हो गई है। इट मीन्स आपका कर्व कैसा था? पहले D था, अब D2 है,
लेकिन आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया है लेफ्ट साइड. इफ देयर इज अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व इन द लेफ्ट साइड वी से दैट देयर इज डिक्रीज इन डिमांड. डिमांड कैसी हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो ये था चेंज इन डिमांड्स एंड वेरिएशन इन डिमांड. होप है फ्रेंड्स आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.